जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह सुबह आज काम सारे ख़त्म हो चुके हैं और अब सुबह नहीं है, अब हो चुके हैं 11:30। क्योंकि आज हमारे घर पे कोई आंटी आ गई थी तो उनसे बात करने में ही लग गए। तो बातचीत करने करने में ही वीडियो बनाना भूल गई आज, क्योंकि सुबह ही आ चुकी थी आंटी। तो इसीलिए कोई काम नहीं कर पाई थी मैं सुबह, मतलब वीडियो नहीं बना पाई थी। और अब मैंने उठाया अपना फ़ोन, और फ़ोन उठाते ही मैंने सोचा भाई आपसे राम राम ही हो जाती मेरी। चलो ठीक है जी, तो फिर अब मैं कर लेती हूँ अपने बाकी के काम। काम तो मेरे कुछ है नहीं, क्योंकि आंटी आई थी तो आंटी के साथ ही मतलब खाना पीना जैसे था नॉर्मल सा जो भी हमारा था वो सारा हो चुका था। और भाई अब मैं सोच रही हूँ मुझे जाना ऊपर ऊपर यानी कि टंकी देखने के लिए। आज टंकी पता नहीं भरी है या नहीं भरी है, आज पता नहीं, समझ नहीं आया आज कैसे क्या रहा। शायद एक तरफ पानी नहीं है आज, उधर की तरफ बाथरूम में। तो देखती हूँ मैं ऊपर जाके बाथरूम वाली टंकी खाली है या भरी है, क्या हुआ। रसोई में तो पूरा पानी है। तो पाठ पूजा मेरी हो चुकी है और भाई साहब जा चुके हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ अब। और मैंने सोचा फ्री होते, क्योंकि ये आंटी को साथ ही लेके गई है, छोड़ देंगे रास्ते में उनको, जहाँ जाना है उनको वहीं उनके घर के आसपास ही छोड़ देंगे। तो और सुबह ही आ गई थी वो आंटी, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको काम था कोट वोट का। तो वो पूछ रही थी कि बेटा कैसे क्या होगा कैसे नहीं इनसे। तो अब वो चीज़ें हो चुकी है, तो ये जा चुके हैं आंटी को लेके, और मैं अपने काम फिनिश कर चुकी हूँ, फ्री बैठी हूँ जब से ही। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार ऊपर चली जाऊँ, देख के आती हूँ टंकी भरी है या नहीं भरी है, और देखती हूँ। चलो चलती हूँ। और दूध भी नहीं है, दूध मंगवाया मैंने भैया को फ़ोन करके, दुकान से अब दूध आ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ फिर ही ऊपर जाऊँगी क्योंकि अगर ऊपर चलेगी तो फिर वो भैया नीचे कुंडी बजाता रहेगा और घर कोई है नहीं। ठीक है जी, फिर मैं चलती हूँ, पहले दूध ले लेती हूँ फिर जाती हूँ ऊपर। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। चलिए भी आज इस सूट का नंबर ले ही लेती हूँ, जो कि मैंने बहुत दिनों से काट के रख रखा था ये सूट। और ये वही कपड़ा है जिस कपड़े का मैंने वो घाघरा बनाया था अपना, लहंगा और ब्लाउज, वो जो मैंने शिवरात्रि पे पहना था। हाँ, शिवरात्रि पे वो पहना था, तो उसका कपड़ा बच गया था थोड़ा सा, और 1.5-2 मीटर बच गया था वो कपड़ा। और ये फिर इसमें मैंने ये कुर्ती निकाल दी थी गोल पल्ले की, ये भी उसी टाइम मैंने काट दी थी, लेकिन फिर मेरा सिलने का मूड नहीं रहा, क्योंकि मैं इधर उधर कामों में लग गई अपनों में। और ये अस्तर है मेरे इस सूट का, जो कि आज मैं इसे बनाऊँगी। गोल पल्ले वाला सूट है मेरा ये। और आज भाई यही काम है मेरे पास, ये वाला। और अभी मेरे को सांस चढ़ रहे हैं, बताती हूँ मैं। अभिषेक, उन्होंने जताया कि तुम मेरे पति से ज्यादा अभी भी उनके बेटे हो। तुम गुस्से से इस बात का मैं एमबीए क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हें? दिलचस्पी तब। चलिए जी, लगा लेती हूँ मैं अपने सूट पे अस्तर। गला तो चिपका ही दिया था, पहले मैं अस्तर तैयार कर लेती हूँ। ठीक है जी, चलो मैं लगा लेती हूँ अब अपना अस्तर, और पूरा सूट सिल जाएगा जब मैं करती हूँ आपके पास, करती हूँ आपसे बातें। ठीक है जी, जब तक मैं अपना अस्तर वस्त्र जोड़ लेती हूँ। ठीक है जी, पूरा सूट सिल जाएगा जब। और भैया भी मेरे को ना सांस चढ़ रही है बहुत ज़ोर से। मैं आज बहुत नाची, मतलब कि ऐसे ही अपने टीवी पे लगा के गाने, क्योंकि मैंने ना एक रोटी फालतू खा ली थी अभी, और एक रोटी खाई मैंने। रोटी क्या थी भाई, हाँ बस क्या बताऊँ आपको, एक ही रोटी थी और करेले की सब्ज़ी थी, रखी हुई थी, 2-3 दिन पहले बनाई थी मैंने, तो वो रखी हुई थी। करेले की सब्ज़ी ख़राब तो होती नहीं है, तो मैं कभी कभी खा लेती हूँ। वो थी लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी थी, तो इनको मैं दे नहीं सकती थी और ख़राब हो जाती वो और दिन रखती तो मैंने वो खा ली, और मेरे को सांस नहीं आया भाई। 2-3 दिन से बहुत हैवी खाना हो रहा था, तो इसीलिए। और अब फिर मैंने वो खाना खा लिया, तो भाई इतना थकावट सी होने लगी मेरे को। तो मैंने सोचा ना भाई, सोने से तो अच्छा है 2-3 डांस कर लेती हूँ 2-3 गानों पर,
2-3 गाने तो क्या, बहुत सारे गाने हो गए और मैं अपनी पहले वाली ज्योति बन गई। और मैं इतना डांस कर गई, इतना डांस कर गई भाई, अब सांस भूल गई। और अब मेरे हाथ पैर वो पैर दुख रहे हैं बहुत गंदी तरीके से। और इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, रेस्ट यानी 5-6 मिनट का। फिर उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। अस्तर की सूट की कटिंग हो रखी है, तो फिर आज मैं लेती हूँ अपने इस सूट का नंबर। तो आज मैं कर देती हूँ अपना ये सूट भी तैयार, और बहुत जल्दी मैं आपको इस सूट को पहन के दिखाऊँगी। बाहर तो कहीं जाना होता ही नहीं है, ऐसे कहीं ब्याह शादी में कहीं भी, तो घर में ही मैं आपको अपना लुकिंग दिखाऊंगी इस सूट का। और इस सूट का लुक मैं पूरा आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन सिल जाएगा जब, अभी नहीं। कभी ये बोलो कि अभी बोला था और अभी दिखा दिया, ना जी ना, बिल्कुल भी ना। क्योंकि अभी तो मैंने वो टाइगर प्रिंट वाला सूट भी तैयार करना है, तो और उसकी तो सलवार भाई, उसी सलवार को पहन के, मतलब इस सूट के ऊपर देख रही थी मैं पहन के कैसी लगेगी। सलवार इतनी फर्स्ट क्लास लग रही थी, वो इतनी बिंदास लग रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो भाई पहले वाली ज्योति बन जाती हूँ डांस करने के लिए। मुझे डांस का इतना शौक है, इतना शौक है, लेकिन बस बीमारियों के कारण सब भूल जाती हूँ मैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश थी अभी, इसीलिए मैंने डांस कर लिया। चलो जी मैं कर लेती हूँ रेस्ट अभी 5 मिनट में, और फिर करती हूँ मैं उसके बाद में अपना ये सूट तैयार। चलो जी फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सूट तैयार करने के बाद दिखाऊंगी ज़रूर आपको कैसा लगा मेरा सूट, ठीक है जी। हेलो जी, आवाज़ भी नहीं निकल रही, थक गई हूँ भाई, कति थक गई हूँ बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ। और सूट मेरा हो गया है तैयार, ये देख लीजिए, बिल्कुल फिटिंग विटिंग सही आई है। बस इसकी बाजू नहीं लगाई है। वो बाजू क्यों नहीं लगाई है, क्योंकि इसकी बाजू भी कटी रखी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसमें ऐसे इस तरीके से फ्रील लगाऊं नेट वाली, तो वही अच्छी लगेगी इसके ऊपर, बहुत प्यारा लगेगा। क्योंकि इसके नीचे लहंगा है पहनने के लिए, तो इसीलिए अच्छा लगेगा। और भाई ये जो मेरा वो इसी सूट का जो वो लहंगा है, लहंगे के ऊपर जो ब्लाउज है उसमें डोरी नहीं लगी हुई है, तो ये 2 डोरी मैंने उसके लिए भी बनाई है। ये देखो, ये 2 डोरी उसके लिए भी है और 2 डोरी मेरे इस सूट के लिए है। तो अब मैं इसको सीधी कर लूँगी, थक गई हूँ। अब मैं कमर को सीधी करूँगी अपनी, क्योंकि भाई बहुत थक गई हूँ। और सूट मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 मिनट रुको जी, दिखाती हूँ मैं आपको अपना सूट। ये देखिए, सूट मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इतना सुंदर लग रहा है पहनने के बाद में, बहुत सुंदर लग रहा है पहनने के बाद में। ये देखिए, सूट हो गया तैयार। और ये 2 डोरी मेरी, ये ऐसे अभी काटी नहीं है मैंने, ये 2 डोरी है मेरी ब्लाउज के लिए, और ये 2 डोरी है मेरी इस सूट के लिए। और ये लटकन बनाई है मैंने, जो कि अभी सीधी करूँगी इन डोरियों को, फिर लगाऊंगी सुई से लगेंगी भाई ये, तो छल्ले से वाली। तो बस यही काम बचा है मेरा, बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। अब बस कल इस पे तुरपाई करूँगी। और ये है मेरी बाजू, जो कि मैं निकाल चुकी थी, ये है मेरी बाजू। और मैं ऐसी ही बाजू बनाऊंगी बिल्कुल सेम। तो यही कपड़ा लेके, जाली लेके, नेट लेके आऊँगी, और नेट लाने के बाद में फिर मैं ये बाजू तैयार करूँगी, ठीक है जी। हो गया है मेरा सूट तैयार। और ये सूट शायद मुझे नवरात्रों में पहनना पड़ जाए, तो इसीलिए तैयार करके रख देती हूँ, धो धा के रख दूँगी तुरपाई उरपाई करके। तो अब ये होगा जब नेट आएंगी, नेट लेके आऊँगी साहब के साथ जब छुट्टी होगी। अब ये सूट भी पेंडिंग हो गया मेरा, वो सूट भी पेंडिंग हो गया है, और बाकी मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो अब कल मैं ये वाला सूट काट लूँगी, अस्तर बाद में ले आऊँगी इनके साथ। लेकिन बस ये है कि पर कल मेरे पास है ना, ये काम है तुरपाई करने का, डोरी लगाने का, रात को भी लगा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है जी, चलते हैं। अब थोड़ा अपने बेड की तरफ जा रही हूँ भाई, बहुत देर से थक गई हूँ मैं, और अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं भाई थोड़ी सी लेटने के बाद में फिर टाइम हो जाएगा मेरा पाठ पूजा का। तो अब मैं थोड़ा सा लेट लेती हूँ, मेरा बेड भी मुझे मिस कर रहा है। हाँ ठीक है जी, फिर मिलते हैं। ये जी खा लीजिए खाना, ये है हमारा रात का खाना। और मैंने बनाई दाल, और भाई दाल मेरी कितनी बिल्कुल फूक चुकी थी, कुकर बिल्कुल कोयला हो चुका है। दिखाऊंगी, थोड़ी सी दाल बच गई थी, मतलब 2 कटोरी दाल, 2-2.5 कटोरी दाल बच गई है।
बाकी सारी तली में तो ये जो पूरी लग चुकी है दाल। कुकर की हालत सुबह दिखाऊंगी, बहुत गंदी हो रखी है, धोने में भी नहीं धुलेगा। और भाई ये हादसा हो गया कुकर जलने का मेरे साथ, दाल जलने का। हर्षिता के घर चली गई थी मैं, हर्षिता की मम्मी से, और हर्षिता की मम्मी की फ्रेंड आ रखी है। तो बातचीत करने करने में मैं भूल गई कि मैं दाल चढ़ा के गई थी, और दाल का हो गया सत्यानाश। लेकिन बाकी ये जो दाल बची है टेस्टी बहुत है, बहुत ज़्यादा। और भाई ये है साहब का खाना, तो इसीलिए अब मैं दे देती हूँ इनको खाना। भाई गुस्सा हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल की वीडियो में बताऊँगी ये सारी बातें, गुस्सा क्यों हो गई है मेरे से। चलो ठीक है जी, फिर आ जाइए आप भी खा लीजिए, और यहीं मैं अपनी वीडियो का डी एंड करती हूँ। ठीक है जी, राम राम।